हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 22 जनवरी 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है। ए इरा जाधव, बी स्मृति मंधाना, सी जयश्री, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इरा जाधव होगा। इरा जाधव अंडर 19 वनडे में 13 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इरा जाधव ने रविवार को बेंगलुरु में महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में मेघालय के खिलाफ मैच में कमाल की बल्लेबाजी की और 157 गेंदों पर नाबाद 346 रन बनाए। इरा ने महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में अब तक का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर अपने नाम कर लिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड स्मृति मंधाना के नाम था। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में गान नगाई 2025 उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। ए बिहार, बी असम, सी मणिपुर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मणिपुर होगा। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में भारत और किस देश ने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई है। ए अमेरिका, बी रूस, सी सिंगापुर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर होगा। वर्ष 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस विशेष अवसर को मनाने के लिए माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और सिंगापुर गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री थरमन शनमुगरत्नम ने 16 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में एक संयुक्त लोगो का अनावरण किया। सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, बाहरी वाणिज्यिक उधारी और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का एक प्रमुख स्रोत है। द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2004-05 में 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 35.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिससे सिंगापुर भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बन गया। सिंगापुर में करीब 9,000 भारतीय कंपनियां पंजीकृत हैं। 2024 में इन्वेस्ट इंडिया ने निवेश की सुविधा के लिए सिंगापुर में एक कार्यालय खोला और 440 से अधिक सिंगापुरी कंपनियां भारत में पंजीकृत हैं। भारत और सिंगापुर ने कौशल विकास केंद्रों पर सहयोग किया है, जिसके तहत 6 भारतीय राज्यों में परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 2 परियोजनाएं चल रही हैं। सितंबर 2024 में दोनों देशों ने शिक्षा और कौशल विकास पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है। ए पीयूष गोयल, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पीयूष गोयल होगा। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किसने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है। ए डीआरडीओ, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डीआरडीओ होगा। डीआरडीओ ने सियाचिन और लद्दाख जैसे इलाकों में भीषण ठंड के बीच तैनात भारतीय सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म हिमकवच लॉन्च की है। हिमकवच की खासियत यह है कि ये 20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में काम कर सकती है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि सैनिक सर्दी बढ़ने और कम होने के हिसाब से लेयर बढ़ा और घट सकते हैं। भारतीय सेना हिमकवच से पहले तक एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। इसे डीआरडीओ के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज ने डेवलप किया था। ये जवानों को सियाचिन जैसी ठंड में सर्दी से राहत दिलाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसे पूरी तरह कारगर नहीं माना जाता है, हालांकि ये इंसुलेशन और वॉटरप्रूफिंग में मदद करती है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने फिनटेक हब स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। ए दक्षिण कोरिया, बी सिंगापुर, सी वियतनाम, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर होगा। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया जाएगा।
ए चीन, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश होगा। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के संविधान सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट मोहम्मद यूनुस को जमा की, जिसमें संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद जैसे शब्द हटाने का प्रस्ताव दिया। इस आयोग का गठन प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा किया गया था। अब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है कि धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद जैसे राज्य के सिद्धांतों को हटा दिया जाए। तीनों सिद्धांत देश के संविधान में राज्य नीति के मूलभूत सिद्धांत थे और अब इस आयोग की अनुशंसा में केवल लोकतंत्र ही शेष रखा गया है और शेष तीनों को हटाने का प्रस्ताव दिया गया। आयोग के अध्यक्ष अली रियाज ने कहा कि वे लोग राज्य के 5 सिद्धांतों का प्रस्ताव कर रहे हैं और वे हैं समानता, मानव गरिमा, सामाजिक न्याय, बहुलवाद और लोकतंत्र। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए दिलीप जोशी, बी वीरेंद्र सिंह, सी नृपेंद्र मिश्रा, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नृपेंद्र मिश्रा होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में इसरो ने नई पीढ़ी के रॉकेटों के लिए तीसरे लॉन्च पैड को कहां मंजूरी दी है? ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तीसरे लॉन्च पैड के निर्माण को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह मंजूरी दी। लॉन्च पैड का निर्माण भारत के मौज स्पेस पोर्ट सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर में पहले से ही 2 कार्यात्मक लॉन्च पैड हैं जहां से अंतरिक्ष में रॉकेट प्रक्षेपित किए जाते हैं। भारत सरकार ने इस लॉन्च पैड के लिए 3,984.86 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। इस परियोजना को 48 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 21 नवंबर 1963 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन TERLS तिरुवनंतपुरम, केरल से ध्वनि रॉकेट के प्रक्षेपण के साथ हुई थी। पहला लॉन्च पैड 1990 के दशक की शुरुआत में बनाया गया था और पहला प्रक्षेपण 20 सितंबर 1993 को हुआ था और दूसरा लॉन्च पैड 2005 में चालू हुआ। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश होगा। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में पहला खो खो विश्व कप कहां शुरू हुआ है? ए नई दिल्ली, बी जयपुर, सी मुंबई, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली होगा। प्रश्न नंबर 12, जनवरी 2025 में पिक्सेल किस देश की पहली निजी कंपनी बन गई है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में कहां अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हुआ है? ए अहमदाबाद, बी अमृतसर, सी उज्जैन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद होगा। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए, आप सभी लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत MPV लॉन्च किया है? ए INS उत्कर्ष, बी INS विजय, सी INS विक्रम, डी इनमें से कोई नहीं। लास्ट वीडियो क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? ए अमेरिका, बी जापान, सी सिंगापुर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अमेरिका होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल VK जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।